दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, दिल्ली में सियासी रंग वैसे ही बदल रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदी पर निशाना साधा है। आप के मुखिया केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर आप वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। बीजेपी गैर कानूनी तरीके से वोट काटने का काम कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही एक्टिव मोड में आ चुके हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में अपनी सियासत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर वोट कटवाने, फर्जी वोट जुड़वाने और पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र यानी नई दिल्ली में 5000 वोट काटने के लिए और 7500 वोट जुड़वाने के लिए भाजपा के इशारे पर आवेदन किया गया है। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है। आप संयोजक ने कहा ये तब हो रहा है जबकि इससे पहले चुनाव आयोग घर घर जाकर मतदाता सूची का रिवीजन कर चुका है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए आए और 15 दिसंबर से आज तक 5000 वोट डिलीशन के आवेदन आए हैं। 10 लोग सबसे ज्यादा वोट कटवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक मेरी विधानसभा में टोटल 900 वोट डिलीशन के लिए आए। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए, इसका मतलब 45 दिनों में 900, तो पर डे लगभग 20 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिसंबर से आज तक 5000 वोट डिलीशन के लिए आए 15 दिन में, यानी कि डेली 300 से 400 वोट। और 19 दिसंबर को 1500 वोट डिलीशन के लिए आए। एक ही दिन में 1500 वोट डिलीशन के लिए आए। 18 दिसंबर को 370 वोट डिलीशन के लिए आए। 21 दिसंबर को 700 वोट डिलीशन के लिए आए। 24 दिसंबर को 518 वोट डिलीशन के लिए आए। 25 दिसंबर को 675 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिन में 5000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है इन लोगों ने। और इनमें 10 नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा वोट, 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता। वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं। बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, हमने 500 लोगों के मामले की जांच कराई है, जिसमें 408 लोग उसी पते पर रहते हैं। हमने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लिखा है कि जो भी वोट डिलीट करने के लिए आवेदन आए हैं उन्हें सभी दलों के सामने ही जांच कर डिलीट किया जाए। दिल्ली में वोट काटने को लेकर सियासत तेज है। इस पर बीजेपी और आप दोनों आमने सामने हैं। दिल्ली में आप लगातार बीजेपी पर वोट काटने को लेकर आरोप लगा रही है। वहीं बात करें आपकी चुनावी रणनीति की, तो इन चुनाव में आपकी सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है। आप इस चुनाव में जिन मुद्दों पर राजनीति कर रही है वो मुद्दे देश की राजनीति में कई बदलाव ला सकते हैं। आप लगातार दावा कर रही है कि दिल्ली की राजनीति में उसने स्कूली शिक्षा, अस्पताल और महिलाओं को फ्री बस सेवा देकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को सशक्त बनाने का काम किया है। आपका कहना है कि बीजेपी बदलाव की इस राजनीति को काउंटर नहीं कर पा रही है, जिस कारण बीजेपी आपके वोटरों का वोटिंग लिस्ट से नाम काट रही है। बहरहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उठाए इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और अन्य दलों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वोटर लिस्ट से नाम काटने के आपके आरोपों ने एक बार फिर राज्य की सियासत में चर्चा शुरू कर दी है। केजरीवाल के बीजेपी के ऊपर लगाए इस आरोप ने बीजेपी की राजनीति को काउंटर कर दिया है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।